बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो अब जनाब इमरान खान का साहब की तकरीर पे और उनकी गुफ्तगू पे और उनके बयानात पे पेमरा ने मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। पेमरा के ये पाबंदी इनकी बुखलाहट का शिकार हो गए। ये कुछ ऐसा जो हुकूमत है ना, इस परेशानी में लग रही है कि एक सुबह से सारा दिन ड्रामा चला कि उनकी गिरफ्तारी के ऊपर वारंट गिरफ्तारी जमा करवा दिया गया, उसको रिसीव करके वो करवा लिया गया। उसके फ़ौरन बाद मगरिब के बाद जो है उनकी पाबंदी, उनकी जो तकरीर है, गुफ्तगू है, उनकी जो बयानात हैं, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, ये पाबंदी जो है ये है हाई कोर्ट कई दफ़ा कह चुकी है कि पेमरा डायरेक्ट किसी इनफरादी शख्स से मुतालिक तकरीर पर पाबंदी का आर्डर नहीं कर सकता। पेमरा सिर्फ अपने लाइसेंसेस टीवी चैनल्स को डी मैकेनिज़्म बनाने या रेगुलेट करने का या पाबंद बना सकता है, ताकि जिस तरह का काबिल एतराज़ मवाद की निशानदेही पर पेमरा वो उसको ऑन एयर ना हो सके। पेमरा अपने जो टीवी चैनल्स हैं या ये हाई कोर्ट से बाकायदा एक ऑलरेडी एक समाअत के बाद एक जो है ऑर्डर आ चुका है कि पेमरा के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी शख्स की तकरीर पर पाबंदी लगा सके। हाँ, उसको डिले कर सकता है, उसमें से कुछ काट छीट करके डिले पर उसको चला सकते हैं, लेकिन लाइव ना चलाएं, यानी कि लेकिन उसको बिल्कुल ही पाबंदी, बिल्कुल ही उसको जो है एक तरह से कॉर्नर कर देना, ये तो बहुत ही बड़ा एक वो है। इसके ऊपर हमारे जो हैं अपना बाबर अवान साहब, उनका एक मैसेज आया कि पेमरा ने लिखा है कि इमरान खान पर पाबंदी रियासती इदारों पर इल्ज़ामात की वजह से लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट रियासती इदारा नहीं। मरियम नवाज़ दिन रात चैनल्स जजेस पर हमला आवर है, जबकि आवाम के टैक्स पर पलने वाला पीटीवी इसे लाइव दिखाता है। ये माशाल्लाह से बदतर जमहूरियत है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी का लीडर निशाने पर है। देखिए जी, पेमरा इसके जवाब ये देती है कि जी इदारों पर, कौन से इदारों पर डायरेक्ट हमलावर हुए हैं। अच्छा, मरियम नवाज़ की इनको तकरीर नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज़ की तकरीर तकरीबन लाइव दिखाई गई है, बगैर किसी काट पीट के दिखाई गई है। पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न, जो कौमी इदारे का चैनल है, उसने लाइव दिखाई वो तकरीर, जिस पे जजेस का बाकायदा तस्वीर लगाकर नाम लेकर उन पर, और हाजिर सर्विस जजेस, रिटायर्ड नहीं, उनको जो है निशाना बनाया गया। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उनको अभी तक लाइव दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये सब करने की वजूहात क्या बन रही हैं? वजूहात अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है या इलेक्शन की तरफ जाने का अमल शुरू हो गया, तो एक तरह से उन पर पाबंदी लगाई जा रही है कि वो अपनी जो है कैंपेन ना कर सकें। कैंपेन के हवाले से बताता चलूँ, बुध के रोज़ एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें इमरान खान साहब खुद जो है उसको अपना लीड करेंगे और वो पूरे लाहौर में घुमाई जाएगी। दूसरी तरफ ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान को दिखाने जो चैनल दिखाते हैं, उनकी रेटिंग का मसला है। वो खुद उनके डायरेक्टर परेशान है, और अगर इमरान खान की तकरीर ना दिखाएंगे तो उनकी रेटिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। दूसरी एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इनकी अपनी तकरीर इमरान खान से शुरू होती है। इनकी अपनी तकरीर में तकरीबन 20 से 22 दफ़ा इमरान खान का नाम ना लें तो इनका पेट नहीं भरता या इनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। इमरान खान का नाम लिए बगैर ये इनकी खुद तकरीर का कुछ हिस्सा, कोई तकरीर ही नहीं बनती है इनकी। तो टीवी चैनल्स उनको ना दिखाकर क्या कर लेंगे? टीवी चैनल्स के तो रेटिंग और गिर जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब चैनल हैं, उनका अपना चैनल बनाया हुआ है, उनकी तकरीर बाकायदा लोड की जा सकती है, ट्विटर पर दिखाई जा सकती है, और बहुत सारी चैनल्स हैं जहां से वो खुद ऑन एयर आ सकते हैं। उन्होंने एक लाइव स्पेस किया था ट्विटर के ऊपर, जिसमें 1.5 करोड़, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1.5 करोड़ लोगों ने लाइव उनको देखा था। तो खैर जो भी है, लेकिन इनके अपने लिए मसला है बहुत ज़्यादा कि टीवी चैनल्स के डायरेक्टर अब वो क्या करेंगे, हाथ मलेंगे बैठ के। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त जो सियासत का महवर है, सियासत का बेताज बादशाह है, वो सिर्फ इमरान खान है। जिससे सुबह शुरू हो तो इमरान खान, इंटरनेशनल मीडिया है तो उसमें भी इमरान खान, अखबारात है तो इमरान खान, सियासत पे कोई भी बयान दागा जा रहा है वो इमरान खान का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो रहा। इवन ये कि मरियम नवाज़ की अपनी तकरीर इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है, तो उसके बगैर क्या कर सकते हैं? चलें, जो भी है बेहतर है, अब देखेंगे इंशाल्लाह इसको किस तरह से टैकल करते हैं।
दूसरी जानिब पे जो वारंट गिरफ्तारी जो आज रिसीव कराया गया था, शिबली फराज ने वो रिसीव किया, उस पर लिखा नॉट अवेलेबल। उसको एक बड़ा बड़ा प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि नॉट अवेलेबल का नॉट अवेलेबल का मतलब ये कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल आपको नहीं है, वो तो मौजूद है यहाँ पे। उन्होंने यही लिखा है कि जब आप ने वारंट दे दिया 7 को वहाँ पे उनकी हाजिरी कंफर्म हो जाएगी, वो जिस तरह से भी करें। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का भी तो एक वो जो है वो वारंट गिरफ्तारी पड़ा हुआ है 7 मार्च को, उन्होंने भी तो पेश होना, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं जाते, वो तो हेड है उनके। तो इधर गिरफ्तारी के लिए ज़्यादा है और उस पर प्रोपोगंडा इतना किया जा रहा है कि PMLN की जो खुद मीडिया सेल है वो हमजा शहबाज की तस्वीरें जो है, हमजा शरीफ की तस्वीरें वो लगा के सीडी लगा के जो नैब में भागे थे वो दिखा रहे हैं। यार बस कर दो भाई, अपनी हमजा शरीफ की तस्वीरें लगाकर तुम लोगों ने वो जो उसका भागने का सीन था वो दोबारा याद करा दिया। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इधर इतनी देर नहीं लगेगी आपको, 1 मिनट लगेगा, 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी तस्वीरें निकल के आ जाएंगी। और उन तस्वीरों को, हमजा शहबाज की तस्वीरें शेयर कौन कर रहा है, मरियम नवाज शेयर कर रही हैं, नासिर भट्ट शेयर कर रहे हैं, बड़े TV चैनल दिखा रहे हैं, एंकर तक दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। बाबा कुछ होश अकल के नाखून लो। खैर जी आगे चलते हैं जी। वारंट गिरफ्तारी के ऊपर हमजा की तस्वीरें तो इन्होंने शाया कर दी। उसके बाद जी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को एक दफ़ा फिर ख़त लिख दिया और ख़त में उन्होंने अपनी पेशियों के हवाले से जिक्र किया। एक तो 75 उनके ऊपर केसेस आज तक हो गए, 75 केसेस में जो उनकी पेशी है वो एक मसला बनी हुई है। भाई एक बंदा कितनी पेशियां दिन में देगा। उसके बाद जो उनका कातिल है या उन पर जो हमलावर था उसको तो वीडियो लिंक का वो दिया हुआ है और इनको इमरान खान को वीडियो लिंक की जो है वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो इसके ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा। ख़त में लिखा कि जिस तरह से उनको पेशियों पे बुलाया जा रहा है और जिस तरह से उनकी जान को ख़तरा है, उसके पेश नज़र उनको वीडियो लिंक की जो सर्विस है वो दी जाए ताकि वो अपना पेशी को हाज़िरी पेशी को मुकम्मल कर सकें या उसको हाज़िरी को मुकम्मल कर सकें और अपना जो है वो केसेस को आगे बढ़ाएं। तो उनको एक रिक्वेस्ट की गई है कि जी ये पेशियों का जो सिस्टम है ना, इसको या तो आप वीडियो लिंक में तब्दील करें या उससे इस्तिस्ना का दें। वैसे ये जो है PMLN के लिए भी अच्छा है क्योंकि जितनी दफ़ा वो पेशी पे निकलते हैं एक बहुत बड़ा जलूस की शक्ल अख्तियार कर लेता है, एक बहुत बड़ा जो है वो इवेंट क्रिएट हो जाता है, उसको एक रैली निकालना या उसके बराबर जो है उनकी पेशी का एक बनता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा अपना और अपने दोस्तों का और अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।